नमस्ते मेरे भारत देश के एसएससी की तैयारी करने वाले प्यारे भाइयों। जब आप इस बार एसएससी सीजीएल और सिटसल का पेपर दोगे तो आपको पता चलेगा कि गणित में स्पीड कितनी जरूरी हो चुकी है, क्योंकि एक सवाल को 36 सेकंड के भीतर समझना भी है, पढ़ना भी है, सॉल्व भी करना है, टिक भी करना, आगे भी बढ़ना है मेरे भाई। तो उसके लिए आदमी सुपर फास्ट चाहिए, और आपने केवल गणित सीखा है, तेज बनाना नहीं सीखा, तो फिर बहुत नुकसान होने वाला है। तो ऐसी बुरी नौबत ना आए, आपको पेपर में स्पीड की वजह से मुंह की ना खानी पड़े, तो उसके लिए अभी से समझ जाओ, अभी से स्पीड टेस्ट लगाओ। क्योंकि एक्यूरेसी, नॉलेज और स्पीड, उसको बैलेंस करने का एक ही तरीका है कि बच्चा मिक्स्ड सेक्शनल स्पीड टेस्ट लगाए, जिसमें क्वालिटी सवाल हो, और वो एक टीचर ही बना सकता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हर एक एग्जाम में क्या ट्रेंड चल रहा है। तो मैं सुपर स्पीड टेस्ट करा रहा हूं, जो पूरे यूट्यूब पे सबसे बेस्ट प्रैक्टिस सीरीज है। मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे आप हर सवाल में समय बचा सकते हो। तो सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन सिलेक्शन विद टेस्ट रैंकिंग पे जाके एसएससी मैथ्स जैसे सुपर स्पीड टेस्ट शेड्यूल है 8, है ना, इसको लाइव अटेम्प्ट करो, 24 घंटे के लिए रहता है। अच्छा, जो बच्चे पुराने टेस्ट नहीं लगा पाए हैं वो भी हमने एक जगह फ्री टेस्ट में जाना, सारे के सारे सुपर स्पीड टेस्ट, और पहले मैं 25 टेस्ट पहले करा चुका था। ये सब शेड्यूल है, ये किसी टॉपर ने नहीं बनाए, मैं नहीं बनाए, टॉपर्स ने इनको रिव्यू किया है प्यारे भाई। सबसे अच्छी बात कि इन सभी टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, गगन प्रताप मैथ्स पे। आप माने हजारों सवाल में करा चुका एसएससी के क्वालिटी लेवल के, ठीक है ना बच्चों। आइए देखो, ये इसमें आधे प्रीवियस ईयर और नए सवाल भी हैं। आप प्रीवियस ईयर के फुल लेंथ टेस्ट लगाना चाहते हो या किसी भी सब्जेक्ट के सेक्शनल टेस्ट, वो भी हमारी एप्लीकेशन सिलेक्शन विद टेस्ट रैंकिंग पर फ्री में आपको मिल जाएंगे। 10 और से ज्यादा टेस्ट डले हुए हैं, एसएससी के नहीं, रेलवे के भी, स्टेट एग्जाम्स के भी, ठीक है। तो ये होनी चाहिए आपके फोन में। आइए पहला सवाल, यदि कोसेक थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो टेन थीटा क्या है। अब आप बताओ, कोसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटीनस बटे परपेंडिकुलर कर्ण बटे लंब। और टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा बेस। तो परपेंडिकुलर ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा प्यारे बच्चों, यानी कि आंसर नहीं है बच्चों। ये तो कोसेक का ही उल्टा कर दिया, टेन होता नहीं, यानी कि क्या आंसर होगा? इससे आसान तरीका है क्या? अभी हाइपोटेनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, परपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये ट्रिपलेट होता है, तो बेस क्या आएगा? 2xy, है ना। तो टेन थीटा परपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बेस 2xy, ट्रिपलेट है प्यारे भाई। आइए, एबीसी एक सर्कुलर ट्रैक के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं, 16, 20 और 28 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। इन हाउ मच टाइम विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने समय में दोबारा मिलेंगे? ए एक चक्कर हर 16 सेकंड में लगाता है, बी 20 सेकंड में, से 28 सेकंड में। कितने टाइम बाद ये दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे? वो टाइम क्या होगा? इनका एलसीएम, एलसीएम लेना था। 16, 20, 28, 28 के भीतर आ रहा है 7, 7 का मल्टीपल आंसर आना चाहिए। 220 7 से नहीं कटता, 510 नहीं कटता, 310 नहीं कटता, 560 कटता है। अरे हम क्यों सॉल्व करें, भाड़ में गया सॉल्व। ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर 98, ए पॉजिटिव है, ए क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब बताओ। ए क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब निकालना है तो पहले क्या चाहिए आपको? ए प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर से ए प्लस 1 बाई ए निकालना है ना। पावर 2 से पावर 1 में जाना, 2 जोड़ के अंडर रूट लेंगे, 98 में 2 जोड़ेंगे 100, 100 का अंडर रूट, ए प्लस 1 बाई ए 10 आ गया। ए क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब क्या आएगा? के क्यूब माइनस 3k, ठीक है ना बच्चों। तो 1000 माइनस 30, 970, सी ऑप्शन। आइए बच्चे, Suresh lent out a sum of money to Rakesh for 5 years at simple interest. At the end of 5 years, Rakesh paid 9 by 8 of sum to Suresh to clear out the amount. Find the rate of simple interest per annum. सुरेश ने राकेश को पैसा उधार दिया 5 साल के लिए। राकेश ने 5 साल में कितना लौटा है? 9 by 8, यानी कि प्रिंसिपल 8 उधार लिया था तो 9 लौटा, यानी कि राकेश ने ब्याज कितना चुकाया? 1/8 राकेश ने ब्याज चुकाया है। कितने साल में? लेकिन 5 साल में। तो हर एक साल में कितना ब्याज आएगा? बटे 5, यानी कि 1/40। तो ब्याज की दर आ गई 1/40, जो परसेंटेज में क्या होता है? 2.5% पर एनम। बताओ, इससे बेहतरीन सॉल्यूशन हो तो, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो आपसे इसका मान पूछा है किसके बराबर है भैया? देखो 2/3 तो हर टर्म में कॉमन ही है, दिख रहा है ना। हर टर्म में क्या दिख रहा है? 2/3 कॉमन। नीचे क्या है मेरे भाई? बीसीसीए ए बी, यानी कि एबीसी एलसीएम। तो ऊपर हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस
सी क्यूब। बस सवाल तो खत्म। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होता है? 3abc। 3abc बटे abc क्या आएगा? 3। 3 से 3 कट गया, क्या आंसर? 2। आइए बच्चे, ट्राइंगल एबीसी में डीबीसी पर एक ऐसा पॉइंट है कि ए बी बटे ए सी बराबर बी डी बाई डी सी। चलो जैसे मान लीजिए आपके सामने ये एक ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल ए बी सी। साइड बीसी पर एक पॉइंट डी ऐसा है कि ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी। सवाल खत्म। इतना देखते आपको समझ जाना चाहिए था कि ये लाइन एडी क्या होगी? एंगल ए का बाइसेक्टर। क्योंकि अगर ये एंगल ए का बाइसेक्टर है तो एंगल ए बनाने वाली साइड का रेशियो ए बी बटे ए सी है। एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को सेम रेशियो में बांटेगा, बी डी बाई डी सी। खत्म। एंगल बी कितना है? 75 डिग्री। एंगल सी कितना दिया है? 45 डिग्री। तो आपसे पूछा क्या है मेरे भाई? बीएडी। ये आपसे पूछा है ये वाला एंगल भाई 75 45 120। तो तीसरा एंगल क्या बचेगा? एंगल ए 60 डिग्री। ये आधा आधा हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर, तो क्या बचेगा? 30 डिग्री। खत्म। ऑप्शन नंबर बी। आइए, कॉस 3 थीटा बराबर साइन थीटा माइनस 34 डिग्री। तो एक्यूट एंगल के रूप में थीटा का मान ज्ञात करिए। अगर कॉस ए बराबर साइन बी है या साइन ए बराबर कॉस बी है तो दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, इनका सम क्या आना चाहिए? 90। तो 3 थीटा प्लस थीटा 4 थीटा माइनस 34 कितना आएगा? 90 डिग्री के। तो 4 थीटा क्या आएगा? 124। तो थीटा क्या आएगा? 31 डिग्री। 124 बटे 4। ऑप्शन नंबर है ना भाई। आइए, if the difference between compound interest and simple interest on a certain sum of money for 3 years at 10% per annum is 558 रुपए, then the sum is। अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है तो 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 33.1%। 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 30%, है ना। तो इनका डिफरेंस क्या आएगा? 3 साल के CRSI का 3.1%। दिमाग में होना चाहिए, लिखना नहीं था। जबकि 3 साल के CRSI का डिफरेंस कितना है? 558 रुपए। तो 3.1% के लिए 558 है। दशमलव हटाऊंगा तो उधर जीरो बढ़ेगा, कितने गुना? 31 से काटेंगे, 31 एकम 31 बचा 24, 248 है ना। 31 अट्ठे यानी कि 1% 180, 100%, 2 जीरो चुपका दो 18,000। अगला, ट्राइंगल एबीसी एक राइट एंगल है। राइट एंगल एट ए सर्कल इज इनस्क्राइब्ड इन इट। द लेंथ ऑफ टू साइड कंटेनिंग द राइट एंगल आर 48 और 14। द रेडियस ऑफ द इनस्क्राइब्ड सर्कल। यार बिल्कुल बेसिक सवाल, देखो कॉन्सेप्ट भी बता देते हैं। ये एक राइट एंगल है, इसकी राइट एंगल बनाने वाली साइड है 14 और 48, है ना बच्चे। तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस क्या आएगा? 50। क्योंकि 7 24 25 का ट्रिपलेट है, दुगुना कर रखा है। 7 का दुगुना 14, 24 का 48, 25 का 50। अब इसके जो अंदर जो सर्कल है ये कहलाता है इनर सर्कल। इस इनर सर्कल की रेडियस क्या होगी? क्या कॉन्सेप्ट होता है? P प्लस बी माइनस एच बटे 2, है ना। राइट एंगल ट्राइंगल के अंतर्वृत्त की त्रिज्या परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस बटे 2। तो 14 14 माइनस 12 बटे 2 6 ही आ गया ना। ऑप्शन नंबर बी। आइए, 11 आदमियों का एवरेज वजन 4.5 किलो बढ़ जाता है जब उनमें से एक आदमी जिसका वजन 50.5 किलोग्राम एक नए आदमी से बदल दिया जाता है। न्यू आदमी का वजन कितना है? बिल्कुल बेसिक सवाल। एक सिंगल स्टेप में शिफ्टिंग से 11 आदमियों में से एक आदमी को हटा के नया आदमी ले आए। एक आदमी जिसका वजन 50.5 किलोग्राम है, इसको हटा के नए आदमी से रिप्लेस कर दिया तो एवरेज बढ़ गया। तो नए आदमी का वजन 50.5 किलो से ज्यादा होगा। एवरेज कितना बढ़ गया? 4.5 किलो एवरेज बढ़ गया। कितने लोगों का? 11 लोगों का। एक आदमी को हटा के दूसरा ले आए, लोग तो 11 रहे। तो नए आदमी का वजन 50.5 से कितना ज्यादा होगा? 4.5 गुणा 11 यानी कि कितना? 44 और 5.5 कितना आ गए? 49.5, है ना। तो 50.5 में 49.5 किलो जोड़ूंगा, क्या आएगा? ये 100 किलो हो गया पूरा। ऑप्शन नंबर सी। आइए प्यारे बच्चों, दो टेंजेंट पीए और पीबी एक बाहरी पॉइंट पी से, है ना, पी से एक बिंदु पर क्रमशः ये नहीं आएगा ना। ए और बी पर केंद्रों के साथ एक सर्कल से खींची जाती हैं। ठीक है बच्चों।
जैसे कि एंगल एपी भी 120 डिग्री, एपी 12.5, तो आपसे क्या पूछा है, ओपी की लंबाई। अब ध्यान सुनिएगा, बिल्कुल सरल सवाल। मान लीजिए कि सर्कल है, दो टेंजेंट पी और बी भी खींचे जाते हैं एक्सटर्नल पॉइंट पी से एक सर्कल पर जिसका सेंटर ओ है। पॉइंट ए और बी पर टेंजेंट खींचते हैं, तो यहां देखिए ए से हमने दो टेंजेंट खींची, एक टेंजेंट ये हो गई और दूसरी टेंजेंट ये हो गई, है ना। ये पी ए और पी बी, ये दो टेंजेंट है। आप बोलोगे सर गजब। अब बोला है यहां पे एंगल ए पी बी, यानी कि ये वाला एंगल कितने का, 120 डिग्री का। तो यहां पे एपी की लंबाई 12.5, एपी की लंबाई 12.5 सेंटीमीटर है, लेकिन आपसे पूछा क्या, ओपी, ओ से पी को मिलाओ, ये आपसे पूछा है। भाई मैं इसको यहां पे मिलाऊंगा, ये क्या बनेगा, सर्कल की रेडियस, रेडियस टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री। अब ये पूरा एंगल 120 डिग्री का था एपीबी, तो ये हाफ हाफ होगा कि नहीं, 60-60 डिग्री, कि जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे, लाइन ओपी के ऊपर जैसा ऊपर वैसा नीचे। 60 डिग्री के सामने ये 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो ये 30 डिग्री बचा। 30 डिग्री के सामने अगर 12.5 सेंटीमीटर है तो 90 के सामने होगा 12.5 का दूना 25, है कि नहीं। इससे आसान सवाल नहीं हो सकता, बस यही देखना था, बाइसेक्ट करेगा, ये बताएंगे। 12वां सवाल, ए बी सी डी एक क्वालिटल है सच दैट एंगल डी 90 डिग्री, ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री का। चित्र भी दिया है भाई इसमें। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, टचेस द साइड ए बी बी सी सी डी डी ए, सर्कल इसके अंदर पी क्यू आर एस पर टच कर रहा है। बीसी 40 है, बीसी की लंबाई 40 है, बीपी की लंबाई, ये बी है यहां पी है, बीपी की लंबाई कितनी है 28, सीडी 25, सी से डी तक की लंबाई 25 है। तो आपसे पूछा सर्कल की रेडियस बताओ। देखो सर्कल के बाहर से अगर आप दो टेंजेंट खींचते दोनों की लंबाई क्या होती है, इक्वल। अब पॉइंट बी से ये है बीपी 28, तो यहां से यहां तक ये बी से क्यू तक ये भी क्या आएगा 28 से 40 है, तो कितना बचा फ्री है, सी क्यू 12, सी से टेंजेंट सी क्यू 12, तो सी से आर तक भी 12 है ना, सी से डी तक 25 है, तो कितना बचा फ्री है, आर से डी तक का 13, और ये रेडियस ही होगी 13 सेंटीमीटर। क्यों होगी, क्योंकि एंगल कितने डिग्री का है 90, ये सेंटर है मेरे भाई। आप बताओ ये रेडियस है, ये भी क्या है रेडियस, और टेंजेंट रेडियस के बीच में कितने डिग्री का एंगल 90 डिग्री, ये भी भाई 3 एंगल 90 है, तो चौथा भी क्या बचेगा 90, 90 90 90, है ना, हो गया ना पूरा। तो आमने सामने की साइड क्या होनी चाहिए बराबर। अगर ये आर है तो इसके सामने ये भी क्या आएगा 13 आर, ये आर है तो ये भी आर है ना, यानी कि ये आर क्या आ गया रेडियस 13। समझे ना, बहुत बेसिक सवाल है। यदि एक्स साइन थीटा माइनस वाई साइन थीटा बराबर एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा बराबर 2, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा बराबर 4, ये है। तो थीटा को हटाने पर क्या प्राप्त होगा, थीटा हटेगा कैसे, ऐसे सवाल में थीटा कैसे हटता है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, है ना। कभी भी ऐसा सवाल है थीटा कैसे एलिमिनेट होगा, स्क्वायर करके जोड़ो भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ये आ जाएगा लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट साइड में क्या आएगा 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 4 16 20, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा, है ना। दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना होता है, तो ये पता होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेंट्रॉइड एल है, पी क्यू 18 है, तो आपसे क्या पूछा है पी एल की लंबाई। बिल्कुल बेसिक ये चीज समझिए, मान लीजिए कि जैसे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है ना, क्या नाम है इसका पी क्यू आर, इसका सेंट्रॉइड है एल, ये एल इसका सेंट्रॉइड है, तो आपसे क्या पूछा है यहां पर पी एल की लंबाई, ठीक है। तो ये एल सेंट्रॉइड है, ये इन सेंटर होगा, ये सरकम सेंटर होगा, ये ऑर्थो सेंटर, सब कुछ ही होगा, यानी कि ये पॉइंट एल जो है ये क्या होगा सरकम सेंटर भी होगा। सरकम सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी क्या है इसकी सरकम रेडियस। अभी आप इसको यहां से मिलाएंगे प्यारे बच्चों, तो ये क्या बनेगा इन रेडियस, है कि नहीं, कि यही पॉइंट जो है चारों काम करेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में, चारों सेंटर एक ही जगह होते हैं। तो पी से एल तक यानी कि बेसिकली क्या निकालना है आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की सरकम रेडियस। सरकम रेडियस क्या होती है, साइड पी क्यू 18 है ना, सरकम रेडियस क्या होती है a/√3। इन रेडियस क्या होगी, अगर आपसे यहां पे मान लीजिए एल से ये पूछ लेता m तक, तो ये क्या आता इन रेडियस a/2√3, तो 18 को √3 से भाग देंगे, क्या आएगा प्यारे बच्चों 6×3 18 होता है 6√3, ऑप्शन नंबर सी बताओ। ये चित्र भी नहीं बनाना, दिमाग में सोचना था भाई। 5%, 10%, 15%, 20% के सिंगल डिस्काउंट क्या है बताओ
भाई साहब ऐसा तरीका बताऊंगा ना, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तीनों का नेट डिस्काउंट निकालना है, फ्रैक्शंस में बदल के रेशियो से निकाल सकते हैं। 4 है ना, 5 10 15 20 4 है। अगर दुनिया के किसी भी साल में 10% आ जाए ना, 10%, तो और आपको नेट डिस्काउंट निकालना है, तो आंसर वो होगा जिसका डिजिटल सम 1 बनेगा। अगर 10% आ जाए तो आंसर वो होगा जिसका डिजिटल सम 1 बनेगा। कि 100 अगर एमआरपी मानेंगे और 100 में से ये वैल्यू घटाएंगे, है ना, तो 10% की वजह से 90%, है ना, 100 में से 9 घटाएंगे, क्या आएगा, डिजिटल सम 1। डिजिटल सम 1 बनना चाहिए। 3 6 9 8 4 12 3, ठीक है। 4 8 12 6 18 9 हो गया। यहां पे देखते हैं प्यारे बच्चों, 4 2 6 6 12 8 20 हो गया, यानी कि आंसर है 1 8 9 और 6 4 10, यानी कि एक डिजिटल सम, है ना। इससे बेहतरीन सॉल्यूशन है नहीं। a बराबर 2 प्लस रूट 3 बटे 2 माइनस रूट 3, बी बराबर 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। भाई ये तो कुछ भी नहीं है, बी ए को पलट के लिख दिया गया, 2 प्लस रूट 3 यहां ऊपर, यहां नीचे है, 2 माइनस रूट 3 यहां नीचे यहां ऊपर, यानी कि बी कुछ और नहीं। बी का मतलब क्या है, 1 बाई ए। तो आपसे जैसे ये पूछा ए स्क्वायर, बी का मतलब क्या है, 1 बाई ए, यानी कि 1 बाई ए का, और ए बी कितना है 1, ए और बी एक दूसरे के उल्टे हैं। तो बेसिकली आपको ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस 1 निकालना है। तो अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले क्या निकालना आपको पड़ेगा, ए प्लस 1 बाई ए, ठीक है ना। देखो ऑप्शन है पूरी बहुत बढ़िया है कि ये वैल्यू जो भी आएगी ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मेट का होगा, और प्लस 1 जोड़ूंगा तो आंसर क्या आएगा, के स्क्वायर माइनस 1। परफेक्ट स्क्वायर में एक कम, यानी कि एक जोड़ के बने परफेक्ट स्क्वायर, ये बनेगा, एक जोड़ूंगा 196, ये तो ऑलरेडी है, एक जोड़ूंगा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। क्या आंसर है, इससे बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है बच्चों। अगर आपको सॉल्व करना है बेसिक से, तो बेसिक से कैसे होगा भाई, ये वाली संख्या ए और ये है 1 बाई ए, इन दोनों को जोड़ना है। कैसे जोड़ते हैं, 2 प्लस रूट 3 बटे 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 बटे 2 प्लस रूट 3, तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 प्लस रूट 3 का वर्ग 3 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 14 बटा 1 यानी कि 14, ए प्लस 1 बाई ए 14 आ गया, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर क्या आएगा, 14 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 194, और प्लस 1 195 आंसर। अगला, देयर इज 60% इंक्रीज इन एन अमाउंट इन 5 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट 60% बढ़ जाता है। व्हाट विल बी द सीआई ऑन 6250 रुपए फॉर 2 ईयर एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। सिंपल इंटरेस्ट में 5 साल में अमाउंट 60% बढ़ गया, यानी कि हर साल कितना बढ़ रहा है, 12%, है ना। तो ब्याज की दर क्या आएगी, 12% पर एनम। तो बोला इसी रेट से 2 साल में 6250 पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। फर्जी सवाल। अगर ब्याज की दर 12% पर एनम है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी, 3/25, यानी कि 1 साल में आपका पैसा 25 से 3 बढ़ के हो जाएगा 28। तो 2 साल में क्या आएगा, स्क्वायर, यानी कि 25 का स्क्वायर 625, तो 28 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 700, यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 625 है तो 2 साल बाद अमाउंट क्या आएगा 700, प्रिंसिपल है 6250 रुपए, तो अमाउंट भी क्या आएगा 7840। तो ब्याज कितना मिलेगा, घटा दो, कितना आ गया प्यारे बच्चों, 90 आएगा, 1590, खत्म। उड़ाइए सवालों को। x बराबर 3 प्लस 2 रूट 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर क्या आएगा, के स्क्वायर माइनस 2 फॉर्म 34। लिखना गुनाह है। x बराबर 3 प्लस 2 रूट 2, तो 1 बाई एक्स क्या आएगा, 3 माइनस 2 रूट 2, क्योंकि भैया साइन पलट जाएगा बस, है ना। इनके स्क्वायर का डिफरेंस क्या है 1, है ना। 3 माइनस 2 रूट, एक्स प्लस 1 बटे एक्स क्या आ गया 6, एक्स प्लस 1 बटे एक्स 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर की वैल्यू के स्क्वायर माइनस 34। बिल्कुल रेलेवेंट सवाल है प्यारे भाई, बिल्कुल रेलेवेंट। एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा बराबर एक्स साइन थीटा, अच्छा, बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दिया है। अच्छा, एक इक्वेशन ये, दूसरी है एक्स साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा। क्या पूछा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही है। देखिए एंगल थीटा है, एक्स है, वाई है, काफी वेरिएबल है, 3 इक्वेशन 2 ही है। अपनी मर्जी से थीटा को कोई मान रख लो, क्या रख लेते हैं, थीटा 45 डिग्री रख लेते हैं। वैल्यू पुटिंग से बता देता हूं, अगर थीटा 45 डिग्री रखूंगा तो साइन थीटा कॉस थीटा सेम है, कट जाएगा, एक्स बराबर क्या आ जाएगा वाई।
ठीक है ना, ध्यान रखते हैं प्यारे बच्चों, ये x और y तो सेम है, y क्या है आपका x ही है, तो x प्लस एक्स क्या आ गया 2x, क्योंकि साइन 45 भी 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2, क्या आएगा 1/√2 का होल क्यूब। अब देखो साइन 45 भी 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2, क्या आएगा 1/√2 का स्क्वायर, है ना। तो पावर 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√2, है ना। x की वैल्यू क्या आएगी, √2 से 2 1/√2 x की वैल्यू आ जाएगी, है ना। x का मान भी 1/√2, y का मान भी 1/√2, दोनों का मान सेम है, यानी कि ट्वाइस ऑफ क्या आएगा एक्स स्क्वायर, क्या आएगा 1/2, यानी कि 1, समझे ना। वैल्यू पुटिंग आसान है, बेसिक भी हो जाएगा। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट 3, -5 एंड हैविंग स्लोप 2, एक आपको पॉइंट के निर्देशांक देश से जाने वाली लाइन जिसका स्लोप 2 है, उस लाइन की इक्वेशन बताओ प्यारे बच्चों। देखिए लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए, तो किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है -a/b -x का कोफिशिएंट बटे y का कोफिशिएंट, तो यहां -x का कोफिशिएंट बटे y का कोफिशिएंट, लाइन का स्लोप 2 आएगा। यहां से क्या आएगा 5/2, यहां से क्या आएगा 3/5, यहां से क्या आएगा 3/2। एक ही ऑप्शन है जिसमें लाइन का स्लोप 2 बन रहा है। ये लाइन 3, -5 से भी गुजरेगी, x की जगह 3 रखूंगा, 3 दूनी 6, y की जगह -5, 6 5 11, -11 0, सेटिस्फाई कर रहा है। अरे क्यों सॉल्व कर रहे हो, ऑप्शन का मुंह फुकाने को दिए। आइए 21वां सवाल बनाओ। ए बुक सेलर मार्क्स हिज बुक एट एन एडवांस ऑफ 69% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ये एक जो है बुक सेलर ने मार्कअप किया 69%, ये अलाउज ए डिस्काउंट 15%, 15% डिस्काउंट देता है। आल्सो ए कॉपी फ्री फॉर एवरी डजन सोल्ड एट ए टाइम, हर एक दर्जन पे एक किताब फ्री। What rate % profit does the book seller make if books are sold in lots of 12, अगर वो 12 के ग्रुप में ही किताबें बेचता है तो कितने % का लाभ होगा। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव। पहले तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 69% एवं मार्कअप के, यानी कि सीपी 100 है तो मार्क प्राइस रखा कितना 169, 69% ज्यादा है। फिर 15% डिस्काउंट दिया 3/20, 3/20 डिस्काउंट मतलब 20 का सामान 17 में। फिर हर जो है दर्जन, एक दर्जन किताब पे एक कॉपी फ्री, एक दर्जन मतलब 12, 12 पे एक फ्री दे रहा है, यानी कि टोटल 13 किताब देगा, 13 में से एक फ्री रहेगी, है ना। तो यानी कि 13 का सामान बेचेगा 12 में, प्रॉफिट क्या आएगा सबका सक्सेसिव, सीधी सीधी गुणा करेंगे, 13 से 169 कितनी बार कट गया 13 बार, बताओ 4 से मत काटो, 2 से ही काटो, 2 से 20 10 बार, 2 से 12 6, क्योंकि 100 गुणा 10 क्या आ गया 1000, और आप बताओ ये क्या आएगा 13 गुणा 17 221 गुणा 6, यानी कि 1200 और 126 1326, यानी कि अल्टीमेटली 1000 का सामान बिका 1326 में। तो 100 का सामान कितने में बिका होगा, 100 का सामान 10 है ना, 100 का सामान बिकेगा प्यारे बच्चों, फिर इसका मतलब 132.6 में, 100 का 132.6 में बिका, तो जो 32.6 एक्स्ट्रा है वही क्या है प्रॉफिट 32.6%। बेस 100 बना लोगे, सीधा आंसर उतरेगा परसेंटेज में। आइए, यदि किसी ट्राइंगल की साइड ए बी सी है एंड सम फिक्स है a + b + c = 18, यानी कि ट्राइंगल का पेरीमीटर है 18, तो मैक्सिमम एरिया क्या होगा, है ना, मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। किसी ट्राइंगल की तीनों भुजाओं का योग पेरीमीटर फिक्स है 18, तो 18 पेरीमीटर के तो बहुत सारे ट्राइंगल है, मैक्सिमम एरिया होगा उस ट्राइंगल का जहां तीनों साइड इक्वल होंगी, यानी कि ट्राइंगल क्या होगा इक्वलेटरल, तो हर साइड क्या बनी चाहिए 6 6 6, ठीक बच्चों। तो मैक्सिमम एरिया आएगा √3/4, भुजा का वर्ग 6 का वर्ग 36/4, यानी कि 9√3, सी ऑप्शन बताइए, ठीक है जी। ऐसी अगर आपको गणित सीखना, ये तरीके जानने, तो सिलेक्शन व एप्लीकेशन पर जो मैथ स्पेशल रिकॉर्डेड बैच है एक बार पढ़ के देखो, गणित का इलाका धुआं धुआं हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाते हैं। x - 1/x 8x की पावर 4 + 1/x की पावर 1 से पावर 4 में जाना है, तो पहले स्क्वायर निकालेंगे, x² + 1/x² क्या आएगा बच्चों बताओ, k² + 2, यानी कि 64 + 2 66, ये आ गया। अब पावर 2 से पावर 4 में जाना, लेकिन प्लस से प्लस में क्या लगेगा फॉर्मूला, k² - 66 का स्क्वायर -2, ये आएगा ना बच्चों, ठीक है। क्यों सॉल्व करेंगे, क्या आंसर है 6 का वर्ग 36, 6 - 2 4, एंड में 4 आएगा ना यूनिट डिजिट, एक ही ऑप्शन में।
53 लगातार इवन नंबर का एवरेज 1280, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर 104 है ना। देखो आप जैसे ये संख्या लिखो, आपने संख्या लिखी 8 10 12 14, कितने इवन नंबर हैं ये? 4 इवन नंबर हैं। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी का बीच का गैप कितना है? 6 का गैप है। 6 का गैप है कि नहीं है प्यारे बच्चों? संख्याएं यहां पर 4 लिखे, लेकिन इनके बीच में 2 2 के गैप कितने बनने हैं? 3 गैप बनने हैं ना, +2 +2 +2, गैप क्या आएगा? 6। अगर 53 लगातार इवन नंबर लिखूंगा है ना, तो उनके बीच में गैप एक कम बनेगा 52। तो सबसे और हर गैप 2 2 का होगा, तो सबसे छोटी सबसे बड़ी के बीच का अंतर होगा 52 दूनी 104। बेस्ट शॉर्टकट इन द वर्ल्ड। आखिरी सवाल करते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 20, ए प्लस बी बराबर 5, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। ये बेस्ट सवाल है मेरे भाई। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, यहां पे कोई वैल्यू सेट हो रही है? कुछ नहीं सेट होगा। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी का, यानी कि अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर भी निकालना है, ए बी भी। सवाल में क्या दिया? ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है? ए प्लस बी 5 है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab बराबर क्या आ गया? 20। 5 से 20 4 बार, तो 25 माइनस 4 21 बराबर 3ab। ए बी क्या आ गया? 7। ए बी तो 7 आ गया। अब निकालना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? हमें a प्लस बी की वैल्यू पता है, ए बी की वैल्यू पता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 25 माइनस 14 11। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, ए बी आ गया, वैल्यू यहां रखो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 11, 11 का वर्ग 121 माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी कितना है? 7 का वर्ग 49, तो 121 में 97 घटाएंगे 23, यानी कि सवाल को सॉल्व करने के लिए 3 बार फॉर्मूला लगा। एक ये एक ये एक ये, है ना गजब का सवाल, लेकिन बच्चों तक पहुंच, और ये प्रीवियस ईयर ही है ना बच्चों। तो ऐसे सवाल मेरे साथ प्रैक्टिस किया करो डेली, तो स्पीड बढ़ेगी मेरे भाई। सुबह 10 बजे वीडियो सॉल्यूशन आता है, टेस्ट भी अपलोड होता है लाइव, ठीक है, फ्री में।